ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्स्पिरेसी एंड नॉलेज। मेरा नाम है आफ्ताब खान और वीडियो शुरू होने से पहले असद के लिए मैसेज ये है कि आई नो तुम मेरे को बहुत टाइम से पिछले 2-3 वीडियोस में तुम्हारा कमेंट है कि जो डीप ओशंस के मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो उस पर रिसर्च चालू है क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च करने पर उतनी मालूमात नहीं मिली मेरे को। तो इसके लिए मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ और वो ऑलमोस्ट कुछ 300 पेजेस की है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ उतना वेट कर लेना। और आज का टॉपिक है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन। और इससे पहले भी मैंने इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाया था कि जो ज़ायनिस्ट एंड जो फ्री मेसन जो ग्रुप है उनकी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन आती है हर साल और हर महीने। तो उसमें वो आने वाले जो फ्यूचर इवेंट्स है वो प्रिडिक्ट और प्लान करते हैं। लाइक वो प्लान इवेंट्स होते हैं जो वो पहले से ही डिस्कस करते हैं और उनका जो फ्रंट पेज होता है वो सबसे अहम होता है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने इकोनॉमिस्ट मैगजीन्स नहीं देखी जिसके कई वीडियोस और कई वीडियोस नहीं, कई प्रिडिक्शंस ऐसे थे जो 2020 में बहुत सारे सच हुए। तो ऊपर आई बटन पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर लीजिए। बैक टू द पॉइंट, आज की इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2021 ये ईयरली मैगजीन आई है इनकी। इसका हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना फुटेज खाए मुद्दे पे आते हैं। इस बार उन्होंने जो उनका मैगज़ीन का कवर चूज़ किया है उसके ऊपर उन्होंने जो गेम स्लॉटर मशीन होती है, लाइक जो कसिनोज़ में खेला जाता है, कि एक लीवर होता है उसको पुल करना होता है, जिसके बाद जो मशीन के अंदर जो पिक्चर्स है वो मूव करती है राउंड सर्कल में। और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है उसके ऊपर आप डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना प्राइज़ मिला या आप जीते या नहीं जीते। तो इस तरीके से ये यहाँ पर थीम रखी गई है। और स्लॉटर मशीन की एक बात है कि वो अपने नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे सर्कल में घूमता है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे जो उसका हैंडल है खींचने वाला, तो उसके ऊपर जो है अर्थ का ग्लोब बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर खेला जा रहा है पूरी दुनिया के साथ, ऐसा बताया जा रहा है इनका। और इनकी जो स्लॉटर मशीन है इसमें जो भी होगा वो पूरी दुनिया से लेना देना है इसका। और एक और बात कि जहाँ कॉइन इंसर्ट करना होता है, इसको खेलने के लिए आपको कॉइन इंसर्ट करना होता है, जिसके बाद ये आपको अलाउ करता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो कॉइन इंसर्ट का जो एरिया है वहाँ पर लिखा गया है इंसर्ट स्टिमुलस फंड्स। स्टिमुलस फंड्स वो होते हैं जो इमरजेंसी के लिए फंड्स बचा के रखती है गवर्नमेंट। जब इकोनॉमी डाउन चले जाती है किसी भी देश की, तो वहाँ पर ये फंड्स काम आते हैं। पहली बात, अगर यहाँ पर साल शुरू होने से पहले ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है स्टिमुलस फंड्स की, और आपको वो डालकर अब बाकी चीज़ें खेलनी है। अब आते हैं स्लॉटर मशीन के ऊपर। सो स्लॉटर मशीन के जो बाउंड्री है यहाँ पर ऑब्वियसली लाइट्स लगी होती है, कसिनो है, लाइक रंग बिरंगी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइटिंग्स दी गई है वो रेड येलो रेड येलो रेड येलो ऐसे खेला गया है। रेड येलो और ग्रीन 3 कलर्स होते हैं। आपने सिग्नल्स पर भी देखा होगा कि ग्रीन यानी कि आप सेफ है, आप जा सकते हो। और यहाँ पर रेड और येलो पे स्टॉप होता है। येलो यानी कि देखना और सावधानी बरतना, और रेड यानी कि टोटली रुक जाओ। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो साल होने वाला है वो रुकेगा और स्लो डाउन होगा, रुकेगा और स्लो डाउन होगा, यानी कि पूरा ग्रीन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। स्लॉटर मशीन के हम लोग पहले उसके ऊपर आते हैं, जो पहला कॉलम है यहाँ पर मास्क वाला जो है वो वेक्टर और वो जो इमेज है वो नीचे जा रही है, और वैक्सीन उसके ऊपर है। वैक्सीनेशन अब उसकी लाइन में आने वाली है, लाइक कि अब मास्क वाला दौर चला गया और वैक्सीनेशन का टाइम यहाँ पर आ चुका है। और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें भी मैंने बताया था, आई गेस 2 वीडियोस पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, ऊपर आई बटन पे भी लिंक होगी कि कैसे ये वैक्सीनेशन
कितनी बुरी होने वाली है, क्या प्लान्स है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इससे क्या लेना देना है, ये सारी बातें मैंने बताया गया है। सो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वैक्सीनेशन यहाँ पर आने वाला है और उसके ऊपर एक और जो यहाँ पर जो कोविड का जो वायरस है उसका इमेज है। और यहाँ पर एक और प्रिडिक्शन ये भी है कि ये साल भी जो पूरा जाने वाला है इसमें भी शायद नई बीमारियाँ आए या फिर यही कोरोना वायरस पूरे साल रहने वाला है। आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड पर आप देख सकते हो जो पूरा स्लॉटर मशीन है इसमें 4 इमेज दी गई। पहले इसमें भी 4 थी बट लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क था, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। सो सेकंड मशीन पे आप देख सकते हो सेकंड स्लॉट में कि सबसे नीचे है टिकटॉक। तो सभी को पता है टिकटॉक का क्या हाल हुआ है इंडिया में, तो बाकी तरफ पता नहीं, पाकिस्तान में भी बैन हो गया, इंडिया में भी बैन हो गया टोटली, बाकी जगह चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं। सो टिकटॉक का जाना ये पहले बताया गया है। उसके ऊपर है अमेरिका का फ्लैग बीच में से कट हो रहा है, लाइक फाड़ा जा रहा है उसको, ऐसा बताया जा रहा है। तो अमेरिका में भी आपको पता होगा इस साल कितने तमाशे हुए, ब्लैक एंड जो प्रोटेस्ट हुए और जहाँ दंगे वंगे भी हुए, उसके बाद ट्रंप का हारना। और इस पिक में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अमेरिका में इस बार जो हाल चल रहा है, जो गरीबी और गुर्बत का हाल है, ये जो मैप दिखाया जा रहा है इसके अंदर जो रेड एरिया है वो होमलेसनेस की जो लेवल्स है वो उसको बताया गया है। तो ऊपर आप लोग स्केल में भी देख सकते हो 11 से 41 तक के जो रेट है, और उसमें ऑलमोस्ट सारा अमेरिका फ़िलहाल गरीबी में जी रहा है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डायरेक्टली कि अमेरिका का जो डाउनफॉल है वो चालू हो चुका है, और जो इकोनॉमिस्ट में यहाँ रिवील किया गया है। और यहाँ पर जो बाइडन का भी बताया गया है कि जो बाइडन भी आ गया तो जो बाइडन का भी कुछ लेना देना रहेगा। और उसके ऊपर है न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसकी फ़ोटो बनी हुई है। सो न्यूक्लियर वॉर पिछले 2 इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में आ रहा है कंटिन्यू। और ख़ास बात बताऊँ इस बार की, इस ईयर की और इस इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की, तो जो बाइडन है सो वो लव करता है वॉर्स को। आपने देखा होगा कि ये पिछले टाइम जब ट्रम्प था तो वो वॉर होने नहीं देता था, अक्सर करके वो क्या करता था कि बातों को सुलझा देता था बिजनेस डील्स में, और वो उसका पूरा ध्यान बिजनेस में हुआ करता था कि कैसे ना कैसे अगर समझो कोई उसके आड़े आ रहा है तो उससे बिजनेस रोक देगा और डील करेगा, और कई तरीके से वो निपटा देता था, लेकिन वॉर नहीं करता था, वॉर के अगेंस्ट था। बट जो बाइडन जो है उसका बहुत पहले से और कई वॉर्स इसने कराया भी है अब तक जो किसी को नहीं पता। सो जो बाइडन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरजीह देता है वॉर्स को, और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन भी बता दिया गया है, बॉम्ब और जो बाइडन दोनों भी। तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर शायद हो सकती, क्योंकि अल्लाह नोज़ द बेस्ट क्या हो सकता है क्या नहीं, उसके अलावा फ्यूचर किसी को पता नहीं। सो ये जस्ट इनके प्लान्ड इवेंट्स है जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हो ही, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट लॉट में चाइना का जो फ्लैग है सबसे नीचे है, यानी कि चाइना डाउनफॉल में जाएगा या फिर चाइना का टाइम चला गया, या हो भी सकता है कि चाइना राइज कर जाए, क्योंकि चाइना का अभी फ़िलहाल जो मैटर चल रहा है कि वो सबसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसमें सक्सेस भी हो रहा है, कई चीज़ें कर रहा है जैसे आप सबको पता है। और ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि स्लॉटर मशीन जो है वो वापस रिवाइंड भी करती है, क्योंकि ये अभी सर्कल में है, ये स्टॉप्ड नहीं है, जैसे कि इसके एनिमेशन है ये स्टॉप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो ये घूम रहा है। तो चाइना सबसे नीचे है तो ये ऊपर आने के चांसेस है इसके। और उसके ऊपर जो है विंड मिल, और विंड मिल आपको पता होगा कि जो हवा से चलता है, और हवा यानी कि क्लाइमेट, तो यहाँ पर क्लाइमेट भी चेंज होने के चांसेस है, जो उनकी पिछले इकोनॉमिस्ट मैगजीन में भी सेम इन्होंने बताया था क्लाइमेट चेंज होने के बारे में। और डॉलर जो है वो भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि डॉलर आके वहाँ रुक जाए, क्योंकि ये स्लॉटिंग मशीन घूम रही है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि या तो डॉलर डाउन जा सकता है या फिर इस बार डॉलर का टाइम आने वाला है, क्योंकि इसके लिए मैंने पहला जोर दिया कि डॉलर का टाइम जाने वाला है, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है कि डॉलर का टाइम आने वाला है, तो डॉलर का टाइम कभी गया ही नहीं था, डॉलर हमेशा से टॉप पे चल रहा था।
और इसके लिए यहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि या तो डॉलर का टाइम ही रहेगा और या तो ये डाउनफॉल जाएगा। उसके ऊपर एक और इमेज है जो क्वेश्चन मार्क की है, सो आई डोंट नो। सो लास्ट वाला जो स्लॉट है उसमें आप देख सकते हो कोरोना सबसे नीचे वो जा रहा है नीचे, उसके ऊपर आया वीडियो, जो वीडियो कॉल्स का सिंबल है वहाँ पर बताया गया है। और इसका क्या लेना देना है तो आप लोगों को पता होगा कि इस साल पैंडेमिक में सारे काम, सारे स्कूल्स, सारे जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सारे के सारे ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू हुए। सो ये भी अब डाउन जा रहा है। अब उसके ऊपर जो इमेज है, कमाल की बात यहाँ है कि जो झाड़ है लाइक ट्री वो जल रहा है, और उसके एक स्लॉट पहले जो मैंने बताया न्यूक्लियर वेपन, ये बताया गया है जो बाइडन वॉर कर रहा है, उसके बीच में जो है विंड मिल का साइन है, और यहाँ पर ट्री जल रहा है। सो यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये साल जब शुरू हुआ था तो शुरू होते ही जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, उस आग से तो इस साल की शुरुआत हुई। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इस साल भी ऐसे ही कुछ प्लान है इनका कि कहीं बड़ी आग लगने वाली है या फिर यही न्यूक्लियर वेपन का साइन दिया जा रहा है। और उसके ऊपर जो ग्राफ है वो देख सकते हो, लाइक ऐसा गया, देन डाउन आया, देन अप गया। अब ये किस चीज़ का ग्राफ है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ग्राफ कई तरह के होता है। एक इकोनॉमी का हो सकता है, एक पॉपुलेशन का हो सकता है, या फिर इनके प्लान्स का हो सकता है। कि जैसे कि इनके प्लान्स पहले अच्छे चल रहे थे, फिर एक टाइम आया थोड़े से डाउन गए, अब इनका फिर से राइज करने का टाइम आ गया। सो यहाँ पर चाइना का राइज बताया गया, वैक्सीनेशन एंड मास्क मैंडेटरी, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूएसए, ड्रॉप ऑफ डॉलर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इस इकोनॉमिस्ट 2021 में बताई गई। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी, और ऐसी चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें करते हैं और बहुत ज़्यादा कोडिंग में इनकी बातें चलती है। सो इनके प्लान्स को जितना आप ख़राब करेंगे इनका उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज एंड नॉलेज वाली बातें मैं लाता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करके कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है। सो मैं चलता हूँ नई वीडियो की तैयारी करने, तब तक के लिए बाय।